हमारी बॉडी में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं और बॉडी में कहाँ कहाँ पे फैट स्टोर होता है, और हम आज की डेट में फैट पे नहीं वेट लॉस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हमारा अक्सर एक सवाल होता है कि सिर्फ वजन कम करना है, बस वो एक ऐसा सीक्रेट बता दो कि हमारा वजन कम हो जाए। तो आज मैं इस चार्ट के थ्रू आपको बताना चाहूँगी कि हमारे सिस्टम में जब आप कनेक्ट होते हैं, कम्युनिटी में आते हैं, तो हम लोग किन किन पैरामीटर्स पे काम करते हैं और आप अपनी फैट लॉस में भी कौन कौन से फैट आपके आते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक ही सवाल होता है वेट लॉस। तो वेट पे तो हम लोग काम करेंगे। वेट होता है आपकी लंबाई के हिसाब से, हाइट के अकॉर्डिंग आपका कितना वेट होना चाहिए। आपको नहीं पता तो मैं एक चार्ट शेयर करूंगी, आप उसे समझ सकते हैं कि आपकी लंबाई फीमेल का अलग होता है, मेल का अलग होता है, बच्चों की हाइट के अकॉर्डिंग वेट अलग होता है। तो ये सब लोगों के लिए अलग अलग होता है, सेम नहीं होता। सेकंड, हम लोग वेट लॉस पे काम करते हैं, जैसे कि हमने बताया आपकी हाइट के अकॉर्डिंग कितना वजन है आपको पता होना चाहिए। अगर 10 किलो 12 किलो तो आप उसके अकॉर्डिंग आप शेड्यूल करेंगे कि मेरा 15 किलो वेट ज़्यादा है तो मुझे कितना टाइम लगेगा इस 15 किलो वेट को कम करने में। सेकेंड, हम शारीरिक चर्बी पे काम करते हैं, मतलब बॉडी फैट। बॉडी फैट कहाँ कहाँ पे है जो कि हमें दिखता है, जो कि हमारी बॉडी की आउटर बॉडी पे होता है, जैसे कि हमारे शोल्डर पे होता है, हिप पे होता है, बैली पे होता है, थाई पे होता है, और चिन फैट होता है, और आर्म्स पे होता है। तो ये जो होता है ये हमारा बाहरी फैट होता है, इसको बॉडी फैट कहते हैं, जो कि हमें दिखने से पता चलता है, छूने से पता चल जाता है ना। हाथ छूते हैं तो फैट आ जाता है, पेट छूते हैं तो टायर्स आ जाते हैं, तो वो हमें दिखते हुए पता चलता है, देखने से पता चलता है, तो वो हमारा बाहरी फैट होता है। थर्ड, हम जो काम करते हैं कैलोरीज पे काम करते हैं, जिसको कहते हैं RM। आप कितनी कैलोरीज आपको कंज्यूम करनी है। अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप 1800 कैलोरीज तक का पूरे दिन का रूटीन मैनेज करें। अपना ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और डिनर में कितनी कितनी कैलोरीज कंज्यूम करें। वहीं अगर आप जेंट्स हैं तो आपको 2000 से 2200 कैलोरीज की नीड होती है। अगर आपके वर्किंग ज़्यादा है, आपका बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, तो वहाँ पे कैलोरीज का कंज्यूम आपका बढ़ जाता है। डिपेंड करता है आपकी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग फोर्थ काम करते हैं BMI मतलब आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना है, मतलब लंबाई के हिसाब से जो चौड़ाई होती है, पेट की चौड़ाई, तो वो कितनी है। तो वो आपका 18 से 25 होना चाहिए। अगर आप इस रेंज में घूमते हैं बेस्ट है। अगर आपका 25 से ज़्यादा है तो आप ओवरवेट की ओर जाएंगे। 18 से कम अगर आपका BMI तो आप अंडरवेट की कैटेगरी में जाने वाले हैं। और हम लोग शारीरिक एज पे काम करते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो अपलोड किया था, एंटी एजिंग बॉडी एज। आपकी एक्चुअल एज कितनी है वो आपका डेट ऑफ बर्थ से पता चलता है, बट आपकी बॉडी किस तरह से आपको रिस्पॉन्स कर रही है उसके अकॉर्डिंग आपकी कितनी एज है। आपकी बॉडी वेट, आपकी बॉडी फैट, आपके हेल्थ चैलेंजेस की वजह से आपकी उम्र भी ज़्यादा दिखने स्टार्ट हो जाती है। आप ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे मैं 10 साल पहले बूढ़ी हो रही हूँ, मेरी उम्र 20 साल ज़्यादा एक्स्ट्रा दिखा रही है, क्योंकि जितना बॉडी वेट और फैट एक्स्ट्रा होगा बॉडी में, उतना ही आपके जो उम्र है वो आपकी आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये भी हम लोग काम करते हैं कि कैसे आपको आपकी एज की पे हम ला के रखें आपकी आइडियल वेट के अकॉर्डिंग। और सबक्यूटेनियस फैट ये होता है हमारे बॉडी में चिकनाई की मात्रा। जैसे घर में एग्जॉस्ट फैन होता है ना, सब कुछ घी तेल उस पर चिपकता है और एक टाइम आने के बाद में पूरा ब्लैक हो जाता है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। वैसे जो हमारी बॉडी में जो फैन है, मतलब हमारी बॉडी की जो ऑर्गन है, पूरे दिन हम जो कुछ खा रहे हैं वो लगातार हमारी बॉडी में जो है चिपकता चला जाता है। हमारी आंतों पे चिपकना, हमारे लीवर, बॉडी की जो ऑल ऑर्गन्स है उन पे हमारी फैट की लेयर स्टोर हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। लोगों की आंखों के पास में यहाँ पे गांठें बन जाती है, ब्लैक कैट यहाँ पे ब्लैक हो जाता है, साइड में ब्लैक हो जाता है। तो ये आपका सीढ़ियाँ चढ़ने से सांस फूलना, आंखों की रोशनी पे फर्क आना, बाल टूटना, हेयर फॉल होना, ये सारी चीज़ें होती है जब आपका सबक्यूटेनियस फैट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है इसी के साथ में। और हम लोग जो काम करते हैं वो आपका आंतरिक चर्बी, मतलब विसरल फैट, और ये सबसे ज़्यादा डेंजरस फैट होता है, खतरनाक वाला फैट होता है कि हमारे बहुत जो नाजुक ऑर्गन है, आपका दिल, लीवर, किडनी के पास में जमा हुई चर्बी होती है, फैट होता है। और जब ये ज़्यादा फैट स्टोर हो जाता है तो ये हमें मेजर हेल्थ रिस्क की ओर ले जाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जब अब ये हमारी जो आंतों में चर्बी है तो हमारा ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। जब आपका ब्लड आपके हार्ट तक नहीं पहुंचेगा, घबराहट बेचैनी हो जाएगी। जब आपका ब्लड प्रॉपरली आपके दिमाग में नहीं पहुंचेगा, आपको हेडेक और आपको सर में दर्द और भारीपन शुरू हो जाएगा। अगर आपको देखा ना, हाथों में जब ब्लड नहीं आता तो चींटियाँ चलना स्टार्ट हो जाती है।
जब पैरों में हमारे ब्लड नहीं जाता तो पैरों के तलवों में सुनपन आ जाता है। तो ये जो हमारा विसरल फैट है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है और इसकी लिमिट 2% से लेकर 8% तक होनी चाहिए। और जैसे जैसे आपका वजन और फैट बढ़ता है ये लिमिट क्रॉस हो जाती है, मतलब बाउंड्री लाइन से बाहर ही चला जाता है और फिर हमें सिग्नल देना स्टार्ट कर देता है मेजर हेल्थ रिस्क के, जिसमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक, डायबिटीज़, थायराइड और ब्लड प्रेशर जैसे कई मेजर प्रॉब्लम आने स्टार्ट यहाँ से हो जाती है। और इसी के साथ में सबसे ज़्यादा मेन है हमारी मसल्स पावर, स्केलेटल मसल्स, आपकी मांसपेशियों में ताकत कितनी है। हम लोग वजन के पीछे भागते हैं पर हम कभी ये नहीं पूछते कि मैडम यही बताइए कि मेरी हड्डियों में ताकत कितनी है, मेरा मसल मास कितना है। लेडीज़ की बात करें उनके पैरामीटर्स अलग होते हैं, जेंट्स की बात करें उनके पैरामीटर्स भी मसल मास के लिए अलग होते हैं। लेडीज़ का जो मसल मास होना चाहिए वो 30% से 33% होना चाहिए, वहीं जेंट्स की बात करें तो 33% से 36% होना चाहिए। अगर आप बॉडी बिल्डर हैं तो आपका मसल मास का जो पैरामीटर्स है वो बढ़ जाते हैं। बट आज के डेट में क्या हो रहा है, मैं जब यहाँ पे मेजरमेंट करती हूँ मैं देखती हूँ फीमेल की मसल मास 18%, 17%, 19%, 20% इस तरीके की आती है और उनका वेट आता है 100 kg, 110 kg, 90 kg। तो जैसे वजन बढ़ रहा है मसल मास कमज़ोर हो रहा है और मसल कमज़ोर होने की वजह से क्या होता है, बॉडी में वीकनेस फील होती है, बॉडी पेन स्टार्ट हो जाती है, लेजीनेस रहना स्टार्ट हो जाता है, बेचैनी रहती है, नींद अच्छे से नहीं आती, पूरे दिन आपको एक अजीब सी बेचैनी सी बनी रहती है। थोड़ा सा दूर चलते हैं तो बैठने का मन करता है, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हिम्मत ही नहीं होती कि ऊपर जाके नीचे हमें आना है, बॉडी अलाउ नहीं करती। तो सबसे ज़रूरी है कि आपको मसल मास को बढ़ाना है, फैट लॉस पे ध्यान देना है, कैलोरीज को कंट्रोल करना है, विसरल फैट पे कंट्रोल लगाना है, चिकनाई वाली चीज़ें अवॉइड करनी है, ऑटोमेटिक वजन कम होगा और अच्छा खाना खाना है तो आप ऑटोमेटिक अपने आप को हर दिन बेहतर महसूस करेंगे। थैंक यू सो मच। और अगली वीडियो में मैं और भी आपको अच्छी अच्छी जानकारी देना चाहूँगी, तो फॉलो करिए इस पेज को, कुछ भी पूछना है तो DM करिए। थैंक यू सो मच।